बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा और अलीगढ़ के दोनों बयान चर्चा से पहले सुनने बहुत जरूरी है। प्रतिमा, जहां पर उन्होंने घोषणा पत्र का जिक्र कर कांग्रेस का घेराव किया। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। वो सर्वे करना चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट की है, किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है उसकी भी जांच होगी। किसके पास एक वाहन है, किसके पास 2 वाहन है, उसकी भी जांच होगी। यानी किसके पास कितनी जमीन है उसकी भी जांच होगी। व्हीकल कितने हैं उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने कल प्रधानमंत्री मोदी के बयान के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचकर शिकायत भी दर्ज करवा दी है। आइए आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कहा गया। तो घोषणा पत्र पर घमासान और इसी चुनावी घमासान के बीच अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस नेता वरुण पुरोहित इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता मेहरुद्दीन रंगरेज इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ हैं। और शिवम, ये बयान आपने सुने होंगे जहां झूठा नरेटिव, झूठ जनता के बीच में रखे जा रहे हैं और यह भी कि घोषणा पत्र को देखते हुए ये साफ तौर पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई के तहत एक बार फिर से जनता के बीच जा रहे हैं और जाति धर्म को देखते हुए ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए पीएमओ को भी घोषणा पत्र भेज रहे और इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत। नहीं, भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहले तो जो इनका मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में और मुस्लिम लीग के 1936 के मैनिफेस्टो में कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर इनको आईना दिखाया। उसके बाद आज अगर हम बात करें, इनका पेज नंबर 6 और पेज नंबर 27 खुले तौर पर कहता है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि सोशो बेस पे जो है एक जो है सर्वे कंडक्ट कराएंगे। सर्वे कंडक्ट कराने के बाद उसके बाद जितनी भी सारी चीजें हैं उसमें देखेंगे कि किस कास्ट के पास कितना क्या है और उसके बाद जो है रेवोल्यूशनरी वर्क करेंगे। ये खुद तेलंगाना की रैली में राहुल गांधी ने कहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है भाई? किसके पास कितना पैसा है सबसे पहले ये जानेंगे। उसमें आपके पास ज्वेलरी कितनी है, उसमें आपके पास गाड़ियां कितनी है, उसमें आपके पास घर कितने हैं, उसमें आपके पास जमीन कितनी है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। राहुल गांधी कौन होते हैं भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करने वाले? टैक्सेस के बाद पहले से ही डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है वेल्थ का। अब किसके पास कितनी वेल्थ है उसको कांग्रेस को जानने में क्या इंटरेस्ट है? और अगर है भी तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा भाई? किसको दोगे? किसको दोगे? जिसके बच्चे ज्यादा हैं उसको दोगे या फिर किसको देने वाले हो? या फिर जो रोहिंग्या इस देश में आप उनको देने वाले हो या फिर जो घुसपैठी है आप उनको देने वाले हो? किसको देने वाले हो? मुझे लगता है आप लोग जनता को बहुत भोला भाला समझते हैं। जनता बहुत समझदार है। कहा क्या जा रहा है और नरेट क्या किया जा रहा है उसमें बहुत फर्क है। बेहतर यही होगा कि वरुण आप ही जवाब दें जो शिवम कह रहे हैं उस पर। प्रतिमा जी और सुरभि जी, आपको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। बजरंगबली के आपके ऊपर कृपा बनी रहे। देखिए, लड़ाई ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की नहीं है, लड़ाई निजीकरण की, पाखंडकरण की, जांचाकरण की, इसकी लड़ाई है। जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं, दूसरे ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा मैनिफेस्टो, भाई 10 साल से आप सत्ता में हो, आप जवाब क्यों नहीं देते हो? आप लाए हेल्थ का आयुष्मान योजना 70 साल से ऊपर को मिलेगा, पूरे देश के लिए क्यों नहीं लाए? हम राजस्थान में लाए थे 25 लाख तक की चिरंजीवी योजना, सबके लिए थी और सबने उसका लाभ उठाया और सबने तारीफ की दुनिया भर में। हेल्थ मॉडल की, मेडिकल
जो जरूरतें होती है उसकी उस पे नहीं करते। हम आरटीआई लाए, हम आरटीई लाए, मनरेगा लगाए, कितनी चीजें लाए सोशल सिक्योरिटी की, डेमोक्रेसी को मजबूत करने की। आज 10 साल बाद भी प्रधानमंत्री जब पहले फेज में 10% जो है वोटिंग नीचे आ गया ग्राफ, तो अब ये परेशान हो रहे हैं। अब मुझे बताइए, बीजेपी जाएगी चुनाव आयोग में, अभी आप दिखा रहे हो कि टाइम बढ़ाया जाएगा, जो फर्स्ट फेज का टाइम कम हो गया उसका क्या होगा फिर? टेक्निकली पॉसिबल है क्या? वरुण सर, इस बात का जवाब दे दीजिए ना, जो वो कह रहे हैं कि सर्वे की बात कही गई है खुद राहुल गांधी की तरफ से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है, वो क्लैरिटी रख दीजिए फिर सामने, अगर मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है तो। आप जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, कई आर्टिकल छप चुके हैं कि देश की सारी जो पूंजी है, वेल्थ है, कुछ लोगों के हाथ में जाती जा रही है, क्योंकि इनकी पूंजीवादी मानसिकता, उसकी सोच है, प्रवर्तक है, इसलिए घबरा रहे हैं। इनका जो है टोटल पूंजीवादीकरण करना चाह रहे हैं देश का, वो पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम है, पब्लिक ज्यादा है, वहां पे पूंजीवाद नहीं चल सकता, भारतीय समाजवादी ही चलेगा। भारतीय समाजवाद को कहते ही क्या कोरिलेट करते हैं? सोवियत संघ का, यूएसएसआर का साम्यवाद या चीन का था, उससे जोड़। शिवम, आप जवाब दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि 10 साल के काम, जो विकास के मुद्दे हैं, ये सब कम पड़ रहे हैं क्या कि 18 साल पुराने बयान को अब यहाँ वापस लाकर कोट किया जा रहा है और उसके आधार पर ये तमाम बातें कही जा रही? सबसे पहली बात तो ये कि जो इन्होंने कहा कि भाई हम इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ लोगों के पास एक वेल्थ है, उसका कोई मॉडल है इनके पास? किससे छीनकर किसको देने वाले हैं, उसका कोई मॉडल है इनके पास? दूसरी बात, जो आपने कहा कि 18 साल पुराने बयान को, बिल्कुल नहीं, 18 साल पुराने बयान की बात ही नहीं है। तेलंगाना की रैली में राहुल गांधी ने कहा है कि हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर इस देश में ये मॉडल होता है या किसी भी देश में ये वामपंथ का ये मॉडल होता है तो देश वेनेजुएला हो जाता है। ये कौन है, ये कौन अथॉरिटी है, ये कौन सी एंटिटी है वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट? नहीं तो तभी तो ये सवाल किया ना कि अब वेल्थ सर्वे कराने की बात कही है, हालांकि एक दूसरे में बांटने की बात यहां पर नहीं कही गई थी। इसी आधार पर मैंने आपने जो सवाल किया वरुण जी से कहा कि आखिर कैसे होगा ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ये जरा क्लैरिटी दे दीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं आती हूं वापस आपके पास, लेकिन उससे पहले कोई जवाब आया नहीं आपके। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमें ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि आखिर इन बयानों का मतलब क्या निकलता है और जनता कैसे समझती है। रामकृपाल सर, आखिर क्यों ना इस मुद्दे को अब दूसरे चरण के चुनाव से पहले ये समझा जाए कि किस तरीके से तुष्टीकरण और साथ ही जिस तरीके से ये मुद्दे जाति आधारित होते हुए जनता के बीच जा रहे हैं, क्या ये लड़ाई अब एक बार फिर से 2024 की धर्म के आधार पर हो रही है? देखिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, एक जो होता है ना कि वोट किसी भी कीमत पर, उसके लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे तिल का ताड़ बनाना पड़े, यही कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने किया है और यही पलट करके अब जो है बीजेपी कर रही है जी। आपने उनके मैनिफेस्टो में अभी जो त्यागी जी कह रहे थे, एक ही शब्द को मैं पूछूंगा कि जिसने भी लिखा है कि संपदा का पुनर्वितरण, अगर आप वितरण करते हैं तो किसी से लेकर के किसी को देना ही होता है। वितरण का मतलब और क्या होता है? समुद्र में तो नहीं फेंकेंगे ना ले जाके, किसी न किसी को देंगे। ये वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन का जमाना ये रसिया, चाइना, क्यूबा में फेल हो चुका है। चाइना में माओ से तुंग के जमाने में ही तेंग शाओफेंग ने कह दिया था कि पूंजीवाद एकमात्र रास्ता है। अगर, क्योंकि अब दुनिया में कोई भी पार्टी आएगी उसको नारा ये देना है रिवॉल्यूशन नहीं इवोल्यूशन, उसको नारा देना है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं वेल्थ क्रिएशन। अगर कहीं से कोई इनइक्वालिटी कोई दूर कर सकता है तो क्रिएटिंग द वेल्थ, नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द वेल्थ। ये जो राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, जिसने भी किया हो, मैनिफेस्टो में राहुल गांधी को नहीं कहता। उसके बाद राहुल गांधी ने जो चुनावी सभा की, उन्होंने कहा कि पहले एक्सरे करवाएंगे, यानी किसके पास क्या है,